सभी भाई बंधुओं, प्यारे मित्रों एवं दोस्तों को सही नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे एवं मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो कुछ मित्रों को शिकायत थी कि भैया इतने दिनों से वीडियो काहे नहीं बनाए हो। तो उन्हीं के लिए पेश है स्पेशल एडिशन ऑफ पार्ट 3 ऑफ प्रीवियस वीडियो टाइटल्ड स्पीड ऑफ टाइम एंड आवर ह्यूमन ब्रेन। आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल डिवाइन कनेक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आज की हमारी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या हो अगर हम अपनी बुद्धि या ब्रेन या फिर दिमाग के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएं और अपने दिमाग को 100% उपयोग में लाना सीख जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने शरीर की शक्ति से काम करना पसंद करते हैं या फिर मजबूरी में उन्हें करना पड़ता है। और ये लोग वही होते हैं जो किसी भी कंपनी, संगठन या फिर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों या किसी भी फैक्ट्रियों या किसी के घरों में शारीरिक श्रम या मेहनत मजदूरी करते हैं। और वहीं दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने द्वारा किए जाने वाले हर प्रकार के कार्यों को अपने दिमाग की शक्ति से करते हैं। और इन लोगों को दुनिया अधिकतर आलसी कहकर संबोधित करती है, क्योंकि मित्रों, आजकल की टेक्नोलॉजी इस हद तक कामगार हो चुकी है कि कोई भी इंसान अपने एक कमरे में रहते हुए ही सारी दुनिया से अपना संपर्क बना सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपको अगर अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाकर कोई सामान खरीदना है, तो उसमें चिंटू है एक शारीरिक मजदूर। बेचारे के पास कोई गाड़ी भी नहीं है, लेकिन उसको कड़कती धूप में 1 किलोमीटर पैदल चलकर सामान लाना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ चिंटू का छोटा भाई शातिर और आलसी मिंटू दिन में 12 बजे उठकर भूख से बेहाल हो रहा है। अब उसने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और सीधे अपने दोस्त को कॉल लगाया और पूछा, यार पिंटू, क्या तू अभी मेरे रूम पर आ सकता है? लेकिन पिंटू बोला, यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन शाम तक जरूर आऊँगा। यार कोई नहीं, मिंटू का एक आइडिया तो फेल हो गया, लेकिन मिंटू ने सोचा क्यों ना आज जोमेटो बॉय का टेस्ट लिया जाए। और उसने ऑर्डर कर दिया जोमेटो पे। और आधे घंटे के अंदर ही मिंटू अपना लंच करके अपना ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करने लगा। तो मित्रों, ये दो तरह के लोग हैं जो कि किसी भी काम को फिजिकली या ब्रेन पावर के थ्रू करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ब्रेन पावर आखिर कहाँ तक हमारा साथ दे सकती है, या फिर इसके अधिकतम प्रयोग से हम कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं। अगर कोई भी इंसान अपने दिमाग का 10% हिस्सा प्रयोग करता है तो उनको हमारे पिताजी या फिर हमारी पिछली जनरेशन मान सकते हैं, क्योंकि ये लोग अधिकतर काम अपने शारीरिक बल से किया करते थे। बात की जाए 20% तक यूजेस की, तो वो है हमारे बचपन का स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, पैदा होने से लेकर लगभग 15 साल की उम्र तक के बच्चे ये अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग करते हैं। इस उम्र में कोई भी बच्चा इतना सक्रिय होता है कि किसी भी बात को केवल सुनकर ही समझ सकता है। मित्रों, केवल सुनकर समझ नहीं सकता बल्कि उसे याद भी कर सकता है। जैसे कि एक छोटा सा 1 या 2 साल का बच्चा अपनी पूरी मातृभाषा या किसी अन्य भाषा को दूसरों के मुंह से सुनकर ही बोलना भी सीख जाता है, और उसे वो पूरी की पूरी भाषा याद हो जाती है और उसका मतलब भी वो समझ जाता है। तो मित्रों, हमारा बचपन का समय ही हमारा भविष्य तय करता है। इस उम्र में जितना अधिक ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, हमारे दिमाग की क्षमता हमारे भविष्य में भी बढ़ती जाती है। लेकिन मित्रों, एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि शिक्षा एवं ज्ञान को बढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती, बल्कि शिक्षा एवं ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो अब बात करें 30% ब्रेन यूजेस की, तो हम मान सकते हैं कि हमारी दुनिया के अधिकतर सफल इंसान और हमारे वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स या हमारे कुछ डॉक्टर्स अपने जीवन काल में लगभग 30% दिमाग का उपयोग कर पाते हैं। दोस्तों, ये 30% ब्रेन यूजेस की बात केवल एक फील्ड में यूज किए गए ब्रेन के लिए हो रही है, जैसे कि विश्व का कोई सबसे महान फिजिसिस्ट या कोई बायोलॉजिस्ट या फिर कोई बेस्ट इंजीनियर अपने संपूर्ण जीवन काल में बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को बनाने में केवल 30%
या फिर उससे भी कम दिमाग का उपयोग करता है, लेकिन वो 30% यूजेज से बनाई गई कलाकृति या फिर कोई खोज संपूर्ण दुनिया को आश्चर्यचकित कर देती है। तो मित्रों, क्या हो यदि केवल एक इंसान ही साइंस, फिलॉसफी, इंजीनियरिंग या फिर ऐसे ही 8-10 फील्ड्स में अपने ब्रेन का केवल 30% यूजेज करना सीख ले। चलिए खैर, इसकी बात फिर कभी करेंगे। तो 30% यूज़ करके तो हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। चलिए अब थोड़ा स्पेशल बात की जाए 40% की। तो मित्रों, क्या हो अगर हम 40% दिमाग का यूज करना सीख जाएं? तो मित्रों, पहली बात यह होगी कि हमारी बॉडी बिना किसी विशेष डाइट या एक्सरसाइज के ही किसी भी प्रो बॉडी बिल्डर से तगड़ी, सुडौल, जानदार और शक्तिशाली बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मित्रों, तब हमारा अपने दिमाग पर इतना नियंत्रण होगा कि हमारी सारी एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे अनुसार काम करेंगी। और जाहिर सी बात है, हमारा पहला काम होगा अपने शरीर और अपनी त्वचा को खूबसूरत बनाना। तो मित्रों, बिना एक्सरसाइज के ही अपने शरीर को हम अपनी इच्छानुसार लगभग वैसा बना पाएंगे जैसा हम बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद मित्रों, हमारे शरीर की स्पीड भी 30 से 40 गुना तेज हो जाएगी। मतलब कि अगर आज हम 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल पाते हैं, तो फिर हम 1 घंटे में बिना किसी गाड़ी के ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो भी बिना थके, बिना रुके चल या फिर दौड़ पाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा अंतर आएगा हमारी भाषा एवं बोलचाल में, क्योंकि हमारी बोलने की स्पीड भी लगभग 20 गुना बढ़ जाएगी। तो मित्रों, 20 गुना इमेजिन कीजिए। तो इससे होगा ये कि आजकल की कठिन भाषा को छोड़कर मनुष्य जाति निर्माण करेगी अपनी एक नई भाषा का। वो भाषा ऐसी होगी कि हम अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से चल भी रहे होंगे ना, और हमारा कोई दोस्त हमको दिखाई दे, तो हम उससे चलते चलते भी स्पष्ट रूप से बात कर पाएंगे। और वो दोस्त जो होगा हमें सुनने वाला, वो भी हमारी बात पूर्णतः सुन पाएगा, क्योंकि वह भी सुपर मॉडर्न एरा में जी रहा होगा। उसकी भी दिमाग की समझ हमारी तरह ही तेज होगी। और दोस्तों, इसके अलावा हमारी आवाज़ में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप यकीन मानो या ना मानो, लेकिन हमारी आवाज़ तब आजकल की लड़कियों से भी 20 गुना ज़्यादा पतली हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि मित्रों, तब हम ऐसे इंसान बन जाएंगे जो खुद से 5 या 6 किलोमीटर दूर या फिर इससे भी ज़्यादा दूर उपस्थित अपने किसी दोस्त या प्रियजनों तक अपनी आवाज़ आसानी से पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, आप मान सकते हैं कि केवल 40% ब्रेन यूजेज से ही हम एक सुपर ह्यूमन की कैटेगरी में आ गए होंगे। और अब सिर्फ शुरुआत होगी एक ऐसे युग की जिसको हम बोलेंगे सुपर मॉडर्न एरा। जी हाँ दोस्तों, तब शुरुआत होगी एक सुपर मॉडर्न एरा की। और इस एरा में किसी भी कार, बाइक्स, एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या कोई रॉकेट या स्पेसशिप, इन सब की टॉप स्पीड आज की तुलना में 10 से 15 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में सभी वाहनों के मॉडल्स और पावर सोर्स भी बहुत अलग होंगे। लेकिन मित्रों, केवल 40% ब्रेन पावर इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी 50% ब्रेन पावर या इससे अधिक 100% तक होने के मुकाबले ना के बराबर है। और हाँ मित्रों, एक सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइट की स्पीड से चलने वाली कोई भी मशीन तब तक बन गई हो, तो मनुष्य केवल 40% ब्रेन पावर का उपयोग करके उस मशीन में बैठने लायक नहीं होगा। इन सब की विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अगली वीडियो में आप सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।